गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कर्तव्य पथ की, जिस पर चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम, क्योंकि आज देश को नए नवेले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के एक फेज की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन करेंगे, उस पर चलेंगे भी और देश को कहेंगे कि गुलामी की सभी जंजीरों को तोड़ दें। शाम 7 बजे पीएम नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। कई जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। और कई जगह पर अब राजपथ का नाम हटा दिया गया है। हर जगह साइन बोर्ड पर कर्तव्य पथ बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है। साथ ही इस कर्तव्य पथ की कुछ नई तस्वीरें भी जग जाहिर की गई हैं। ड्रोन शॉट से बहुत ही सुंदर भव्य दिखने वाला यह कर्तव्य पथ, इस पर आज प्रधानमंत्री चलेंगे ही और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर इंडिया गेट से गुजरते हुए सीधा राष्ट्रपति भवन तक ये पथ, जो पहले कभी राजपथ कहलाया जाता था, अब आगे जाकर और आगे की पीढ़ियों के लिए इसका परिचय कर्तव्य पथ होगा। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण की बात की थी। इनमें से एक प्रण था गुलामी से मुक्ति। देश तो 75 साल पहले आजाद हो गया, लेकिन दिल्ली में गुलामी को जो प्रतीक मौजूद थे, साथ ही हमारे मानसिक रूप से गुलाम रहने की जो हमारी प्रवृत्ति रही है, इससे हमें मुक्त होना है अगर भारत को आजादी के इस अमृत काल में आगे बढ़ना है। और 2047 जब हम 100 साल के होंगे तब भारत विश्व गुरु होगा। इस मंत्र को और इस विजन को अगर पूरा करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुलामी के हर पल को, हर प्रतीक को और मानसिकता से गुलामी को जड़ से निकालने का प्रण लिया है और देश का कर्तव्य पथ उसी की ओर एक कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे 111 साल का इतिहास अब से कुछ घंटों के बाद बदलने वाला है। राष्ट्रपति भवन के सामने हूँ। यहाँ से इंडिया गेट तक जाने वाला 3 किलोमीटर लंबा रास्ते की शुरुआत होती है, जिसे राजपथ कहा जाता है। ये नए भारत का राजपथ है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कर्तव्य पथ है। ये है इंडिया की पावर लाइन, भारत की शक्ति का प्रतीक, जो अब नए लुक में हिंदुस्तान की आन बान और शान में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक पहुंचने वाले इस पथ की कहानी शुरू होती है 111 साल पहले, जब ब्रिटिश हुकूमत ने कोलकाता से अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तब ये पथ अस्तित्व में आया और तब इसका नाम रखा गया था किंग्सवे, यानी कि आजादी के बाद का नेहरू काल का राजपथ। लेकिन 111 साल पुराना ये राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, यानी कि आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद अब गुलामी के दौर का निशान यहाँ से भी मिट जाएगा और नए हिंदुस्तान की नई तकदीर लिखने के लिए अब ये सज धज कर तैयार है। यही सड़क नए संसद भवन को जाएगी, जो लोकतंत्र का मंदिर है। नए भारत का नया संसद कितना भव्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा कितना बड़ा है, इसकी ऑन द स्पॉट रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट लुक।
पहले में और अब में कितना फर्क है, ये आपकी नजरों के सामने है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ग्रेट लॉन्चिंग, और ये है नए भारत के भव्यता की नई कहानी। विजय चौक से इंडिया गेट तक का नजारा ऐसे बदल गया है। नई चमक, नई दमक, नई लाइटिंग, नया रंग, नई उमंग और नई तरंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ठोस आकार ले रहा है। प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा पूरा हो गया। पथ के किनारों पर पहले लाल रेत हुआ करती थी, जिसे अब लाल ग्रेनाइट से सजा दिया गया है। कर्तव्य पथ के किनारे लोगों के टहलने के लिए 16.5 किलोमीटर लंबा पैदल पथ बनाया गया है। दिन में इसकी 2 बार सफाई होगी। सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इंडिया गेट के इस इलाके में सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से सैलानी आते हैं। बरसों से ये स्पॉट टूरिस्टों के लिए पिकनिक मनाने और घूमने की पसंदीदा जगह रही है। अब ये बिल्कुल नए अवतार में लोगों का इंतजार कर रहा है। भारत का कर्तव्य पथ रोशनी से जगमग रहे, इसके लिए लाइटिंग में इजाफा किया गया है। पूरे इलाके में 1000 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए हैं, जिसमें से 137 लाइट पोल सिर्फ राजपथ पर लगे हैं। करीब 19 महीने बाद ये इलाका एक बार फिर लोगों की चहल पहल और सैर सपाटे से गुलजार होगा। शॉपिंग, बोटिंग और पिकनिक का इंतजाम लोगों को नया अनुभव देने वाला साबित होगा। सेंट्रल विस्टा इलाके में मौजूद नहर यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। नहर 3230 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी है। नहर पर 16 पुल बनाए गए हैं। राजपथ के अगल बगल में इस तरह की हरी भरी मखमली घास पर बैठकर अब तक जाने कितनी ही पीढ़ियों ने जाड़े के दिनों में धूप का आनंद लिया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के इस 3,61,000 स्क्वायर मीटर के ग्रीन बेल्ट के आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं तो दूर तक लहलहाते हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं और नहर किनारे कई किस्म के फूलों के मुस्कुराते हुए पौधे दिखाई देते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हरा भरा रहे, इको फ्रेंडली रहे, नए निर्माण से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। 487 पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने का प्लान है। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अभी कुल 4008 पेड़ हैं, जिनमें से 3890 पेड़ पुराने हैं। इनमें से 47 पेड़ प्रोजेक्ट के अंदर हैं, 22 पेड़ प्रोजेक्ट के बाहर हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कुल 191 पेड़ लगाए जाने हैं, जिसमें अभी तक 140 पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये पूरा कायाकल्प 13,450 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जो गुलामी का प्रतीक रहे लुटियन जोन को नया स्वदेशी कलेवर देने जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत का किंग्सवे या राजपथ या भारत का कर्तव्य पथ। कर्तव्य यानी ड्यूटी, और ड्यूटी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा है। धर्म यानी कि हमारा कोड, हमारा कर्तव्य क्या होगा देश के लिए। तो इस पथ पर चलते वक्त देश के लिए जान निछावर करने वाले उनको भी जाकर उनका भी दर्शन करें, उन्हें नमन करें विक्टोरिया मेमोरियल पर या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर, और फिर खुद भी सोचें कि आपका धर्म, आपका कर्तव्य क्या है भारत के लिए। अमित पांडे इस वक्त कर्तव्य पथ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बताइए कैसा लग रहा है आपको वहां पर चलकर?
अलग लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब भारत का एक चिन्ह होगा। लोग दुनिया से अब भारत की तरफ आएंगे, देश भर से दिल्ली आएंगे ये देखने के लिए कि राजपथ से कर्तव्य पथ की ये काला पलट कैसे हुई है। देखिए, पिछले 75 सालों में राजपथ से कर्तव्य पथ की जो सफर है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है आनंद। पुराना किला है और पुराना किला के ठीक पीछे सेंट्रल विस्टा है। आज यहाँ पर अभी जो ये ट्रैफिक आप ये देख रहे हैं, अब अलग आयाम होगा और जब उस रास्ते पर पहुंचेंगे, सेंट्रल विस्टा के रास्ते पर पहुंचेंगे, तब एक अलग तरीके का अनुभव यहाँ इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब जो रास्ते का नाम बदला जा चुका है, उस जगह पर जो पूरी जो तैयारी है, वो निर्माण है, उसको एक अलग रूप दिया जा चुका है। विस्तृत परियोजना है, 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यह परियोजना है और बकायदा आम जनता अपने आप को इस पूरे के पूरे इलाके से जोड़कर महसूस कर सके, ये इस सोच के साथ इस योजना को तैयार किया गया है। और ये महज पहला हिस्सा है और अभी इसके अलग अलग चरण में इसको पूरा होना बाकी है। ये तो पहला फेज है, वो कहते हैं इलाका है, ये बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेगा। जी, ये तो अभी आगाज है, ऐसा कहा जा रहा है, अंजाम तो कुछ और ही होगा, चौंका देने वाला होगा। लेकिन ये पहला फेज, कल तक तो कई सारे जर्नलिस्ट को एक्सेस भी था कि आप चलकर थोड़ा बहुत देख सकते थे और इसको विजय चौक की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसे एक्सेस कर सकते थे। लेकिन आज लग रहा है कि सुरक्षा जो इंतजामात हैं बहुत चाक चौबंद हैं और एक्सेस रेस्ट्रिक्ट किया गया है। कि कितने लोगों के आने की आशंका है, इस पर मैं आपकी ओर रुख करता हूं। लेकिन जरा पहले देखते हैं कि कैसा लगता है ये। इसका अगर आप डिजिटाइज्ड वर्जन देखें जो हमने यहां आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे कि ये 16.5 किलोमीटर का पैदल पथ है। तो जो सुबह जाकर एक बढ़िया सा वॉक करने की आदत रखते हैं, जरा इसको ट्राई कर देखिए कि 16 किलोमीटर लांघने में आपको कितना समय लगता है। फिर 1000 से ज्यादा लाइट पोल्स हैं, 300 से ज्यादा कैमरे हैं और साथ ही साथ कई सारे नहर हैं। 3230 मीटर लंबी नहर है जो कि बीच में इसको अडॉर्न करेगी बिल्कुल, और उसके दोनों साइड से आप चल सकेंगे। बहुत ही सुंदर भव्य दृश्य होगा। और साथ ही ये 13,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसमें कई सारे संसद के और सरकारी बिल्डिंग्स भी इसी कर्तव्य पथ के आसपास लगे रहेंगे। वॉर मेमोरियल जो है, वो भी नेशनल वॉर मेमोरियल, वो भी इसी कर्तव्य पथ के सहारे एक्सेस किया जा सकेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, वहां से स्टार्ट होकर सीधा राष्ट्रपति भवन तक चलेगी। 1000 से ज्यादा लाइट पोल है, जैसा मैंने कहा, 300 से ज्यादा सेंट्रल सीसीटीवी कैमरे हैं, 137 लाइट पोल्स हैं और 4008 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें से 3900 के करीब पेड़ अभी भी इसी पे लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर है। नहर पर 16 नए पुल हैं ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से इसको पार कर सकें। जैसा ये कहा, 3890 पेड़ लग चुके हैं, लगे हुए हैं। 4008 पेड़ कुल लगने हैं इसमें, तो पूरी तरह ग्रीन जोन रहेगा। तो कुल 191 पेड़ अब ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, जिसमें से जो 190 पेड़ बाकी हैं उसमें से करीब 300 पेड़ बाकी हैं उसमें। अब न्यू इंडिया की नई तस्वीर। अब नहर का किनारा पहले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है, पहले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है। तो काया पलट तो हुई है और काफ़ी सारी मेहनत भी हुई है। ये पुराने लाइट पोल्स थे, अब ये नए लाइट पोल्स हैं। ये पुरानी तरफ से मिट्टी वाली सड़क, ये साइड पाथ होती थी, अब ये पूरी तरह से पेवर ब्लॉक के साथ इसको टाइल कर दिया गया है ताकि चलने में सुविधा हो। पहले से ज़्यादा हरा भरा ग्रीन है, साफ सुथरा है। पुराने ऐसे वेस्ट पेपर डिस्पोजल्स की जगह नए लगाए जाएंगे। दिन में 2 बार इसकी सफाई होगी। और हाँ, हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि इसको साफ रखें, स्वच्छ रखें और भारत का एक प्रतीक बनते हुए हम भी इसकी मदद करें, इसमें मदद करें। ये भी हमारा कर्तव्य है। हमें तो एक बात बताइए, किस तरह के इंतजामात हैं? आज का इस पूरे एरिया को सुबह से ही ब्लॉक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस एरिया को जो है रास्ते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोके गए हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रगति मैदान, इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिस, ये सारे महत्वपूर्ण जो इलाके हैं, महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, ये इस इलाके में पड़ते हैं। 1 बजे यहाँ पर सारे जो है ऑफिस है वो बंद कर दिए गए हैं और आप ये देख सकते हैं, जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, अब उन दफ्तरों से ये गाड़ियाँ अपने अपने गंतव्य तक ये वापस
जा रही हैं। तो राजपथ जो अब कर्तव्य पथ में परिवर्तित हो चुका है, उसके स्वागत के लिए खास इंतजाम यहाँ पर किए हैं। और अब इसी रास्ते से जो लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे रोजाना के काम के लिए या पर्यटन की दृष्टि से अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें मिलेगा बिल्कुल नया अनुभव। और ये एक पहला चरण है जो अभी आनंद पूरा हुआ है। तो यकीन मानिए कि हम भी जब रोज यहाँ से आते जाते हैं, या फिर वकील या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर नौकरशाह, उन सब के लिए आज के बाद से इस रास्ते की जो जर्नी है, इस रास्ते की यात्रा है, पूरी तरीके से आनंद बदल जाएगी। जी बिल्कुल, फिल्मों में भी राजपथ और किंग्सवे रहा करता था। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं फुटेज यहाँ स्क्रीन पर, इस पर जरा नजर डालना चाहूंगा। ये फाइनल इफेक्ट रहेगा देखने में। रात को अगर आप कभी आकाश से देखेंगे या दिल्ली में विमान से टचडाउन करते हुए अगर ऊपर से उड़े तो ये फाइनल नज़ारा आपको दिखेगा। कितना भव्य, कितना सुंदर ये सेंट्रल विस्टा होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब सूरज उगेगा तो भी वहाँ हमारे विजय स्तंभ के साथ वहाँ पर अशोक चक्र का जो 4 लायंस हैं जो सबसे ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर होंगे, इसी तरह दिखेगा जब सूरज उगेगा। आज कर्तव्य पथ का 111 साल पहले इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। किंग्सवे राजपथ, वो गुलामी का दौर था। आज़ादी के बाद इस किंग्सवे का नाम, जैसे मैंने कहा, हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया गया राजपथ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की परछाई को दूर करते हुए इसे कर्तव्य पथ का नाम दिया है। क्या है 100 साल से 111 साल का ये पूरा इतिहास, ये हिस्ट्री क्या है किंग्सवे राजपथ कर्तव्य पथ की? आइए आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसी सेंट्रल विस्टा में संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए घर और दफ्तर का भी यहां पर निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार के कामकाज के लिए नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नए मंत्रालय भवन बनाए जा रहे हैं। वहीं मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाया जाना है। साफ है, सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही ये नए हिंदुस्तान की किस्मत बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो वजूद में आया था अब से 111 साल पहले। साल 1911, दिल्ली दरबार। ये साल 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार की तस्वीरें हैं। इसी दिल्ली दरबार में आज के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली नींव पड़ी थी। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तब किंग जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी मेरी भारत दौरे पर आए थे। जब वो दिल्ली आए तो उस समय मौजूदा किंग्सवे कैंप के पास दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तब तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता थी। ये दौर था जब बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद हो रहे थे। बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। दिल्ली दरबार में दिल्ली को राजधानी बनाने के ऐलान के बाद सन 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ और इसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर को सौंपी गई। दिल्ली आने के बाद एडविन लुटियंस ने अपना एक कैंप ऑफिस बनाया। अपने इसी ऑफिस से राजधानी का नक्शा बनाया, राजपथ का खाका खींचा और उन्हीं के डिजाइन पर इमारतों को बनाने का काम शुरू हुआ। दरअसल साल 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तो वो एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो कई सालों तक एक मिसाल बनी रहे। रायसीना हिल्स पर वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया गया। एडविन लुटियंस ने इसका नक्शा बनाकर हर्बर्ट ब्रेकर को भेजा और उसके बाद यही शानदार इमारत आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जानी जाती है। उस समय के वायसराय हाउस को बनाने के लिए साल 1911 से 1916 के बीच रायसीना और माल्टा गांव के 300 लोगों की करीब 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने ही उस वक्त सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया था। उस वक्त सेंट्रल विस्टा पर काम करने के लिए नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया गया, जिसके शुरुआती हिस्से के तौर पर 3 इमारतों को बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया।
वॉयसराय हाउस, जिसका नक्शा साल 1800 में बनी वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स से प्रेरित था। वहीं इंडिया गेट का नक्शा 1670 में पेरिस में बनी शॉन्स एलिजे से इंस्पायर्ड थी। इन दोनों को जोड़ने वाले रास्ते को किंग्सवे नाम मिला। यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले रास्ते का नाम सबसे पहले 1912 में किंग्सवे पड़ा। आजादी के बाद साल 1961 में इसका नाम राजपथ हो गया, जो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। किंग्सवे नाम सेंट स्टीफेंस कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर पर्सिवल स्पीयर ने दिया था। दरअसल उस वक्त बनी दिल्ली की तमाम सड़कों के नाम उन्हीं की सलाह पर ब्रिटिश हुकूमत ने रखे थे और इमारतों को मूर्त रूप देने का काम लुटियंस और बेकर ने किया और उन्हीं की अगुवाई में साल 1921 में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ। उस वक्त बना गवर्नमेंट हाउस अब राष्ट्रपति भवन है। काउंसिल हाउस, जो अब संसद है, इंडिया गेट के साथ साथ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैचू बनाया गया, जिसके बाद ये वॉर मेमोरियल बनाया गया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में राजपथ के दोनों ओर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाने का प्लान था, लेकिन आजादी के वक्त तक ये नहीं बनाया जा सका था। यानी जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार को सेंट्रल विस्टा का अधूरा मॉडल मिला। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा की दोनों तरफ कई नई इमारतें बनी। साल 1962 तक यहाँ रेल भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और कृषि भवन जैसी इमारतें बन चुकी थी। इसी तरह अलग अलग मंत्रालयों ने अलग अलग इमारतें बनाई। मोदी सरकार में सेंट्रल विस्टा के पूरे इलाके को नए सिरे से डेवलप करने का प्रोजेक्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट को नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, कुछ में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा, तो कुछ नई इमारतें बनाई जा रही हैं। नई बनने वाली इमारतों में नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री आवास और नया उपराष्ट्रपति आवास बन रहा है। नए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, जिसमें सरकार के सभी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट होने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक संसद की नई इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बन रही है। इस इमारत के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस से तो लेते ही हैं, खुद ऑन द स्पॉट पहुंचकर भी ले चुके हैं। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं हो गया है। संसद की नई इमारत पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे तिकोना आकार में बन रही है। पूरा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर में फैली है। संसद की नई बिल्डिंग 20,866 वर्ग मीटर में फैली होगी, यानी मौजूदा बिल्डिंग से करीब 4,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी होगी। तिकोनी बिल्डिंग में एक तरफ लोकसभा होगी, जिसमें 876 सांसदों के लिए सीटें होंगी। बीच में संयुक्त सत्र के लिए हॉल होगा, जो 1224 सीटों वाला होगा। दूसरी तरफ राज्यसभा होगी, जिसमें 400 सांसदों के लिए सीटें होंगी। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का काम काफी जोर शोर से चल रहा है, जिसके पहले पार्ट का काम पूरा हो गया है और इंडिया गेट तक का राजपथ अब नए और पहले से भव्य रूप में भारत का मान बढ़ाएगा।